नमस्कार, भवाल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं समीर। झारखंड विधानसभा चुनाव का पहला चरण आज संपन्न हो गया। कुल 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। शाम 5 बजे तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक करीबन 65% मतदान हुआ है। 43 विधानसभा सीटों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। एक हमारे सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर सत्य सरन मिश्र हैं और एक सरायकेला से वरिष्ठ पत्रकार सुधाकर झा है। दोनों का स्वागत है। सत्य, देखिए, शाम 5 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 43 विधानसभा सीटों पर 64.86% वोटिंग हुई है। हालांकि अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ईसीआई निर्वाचन आयोग का होगा तब ये आंकड़े और बढ़ेंगे, वोटिंग के आंकड़े और बढ़ेंगे। अभी जो हमारे पास रिपोर्ट है, अभी जो वोटिंग परसेंटेज है वो हम अगर तुलना करते हैं 2019 के वोटिंग परसेंट से, तो पिछले बार जिन सीटों पर चुनाव हुई थी उससे 1 या 2% कम या ज्यादा है। तो हम तुलना करते हैं। सबसे पहले आपको चतरा विधानसभा का बता रहे हैं। इस बार जो शाम 5 बजे तक जो परसेंटेज है उसके मुताबिक 63.26% वोटिंग इस बार हुई है। ये चतरा जिला में है। गढ़वा जिला में 67.35% वोटिंग हुई है। पूर्वी सिंहभूम जिले में 64.87% हुई है। हजारीबाग जिले में 59.13%, कोडरमा जिले में 62%, लातेहार जिले में 67.16%, लोहरदगा जिले में 73.21%। अब हम विधानसभावार चर्चा करते हैं। विधानसभावार बहरागोड़ा की बात करते हैं। बहरागोड़ा जो है इसमें इस बार अब शाम 5 बजे के मुताबिक 76.15% वोटिंग हुई है। और चलिए, 2000 सत्य सत्य रोकना चाहेंगे। जब बहरागोड़ा का जिक्र कर रहे हैं तो बहरागोड़ा हमारे सरायकेला कोल्हान क्षेत्र से हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी है सुधाकर झा। सुधाकर जी, कोल्हान का क्या नजारा है? देखिए, कोल्हान में आज बिल्कुल शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुई है। 14 विधानसभा सीट जो है बिल्कुल शांतिपूर्वक हुई है और पिछले जो 2019 का चुनाव था, वोटिंग था, उससे ज्यादा इस बार प्रतिशत बढ़ी हुई है। तो हम आपको ये बताएंगे कि हम शुरू करते हैं पूर्वी सिंहभूम से, जमशेदपुर से। वहाँ काफी अच्छा इस बार प्रतिशत रहा। 56.72% जो है वहाँ इस बार चुनाव प्रतिशत बढ़ा है, हुआ है, जबकि पिछले साल ये 56.30 था। उसी प्रकार पश्चिम सिंहभूम की बात, पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र की बात करें जमशेदपुर, तो वहाँ 55.95 था, हुआ है इस बार, जबकि पिछले बार 54.41 था। फिर जुगसलाई की बात करें तो वहाँ 64.53 इस बार हुआ है। पिछले बार ये इस बार कम हुआ है, पिछले बार में 65.78 था। घाटशिला की बात अगर करें तो वहां 70.05% इस बार हुआ है। पिछले साल ये पिछले चुनाव में 2019 की चुनाव में 70.37 था। कोटका में 72.29 इस बार हुआ है। पिछले बार वहां मात्र 67.87 था। बहरागोड़ा की अगर हम बात करें तो वहां इस बार 76.15 हुआ है, जबकि पिछले बार वहां 75.36 था। ये आपको मैं जमशेदपुर की बात बता रहा हूं, जहां की कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अब आप अगर कोल्हान की बात करें, यानी चाईबासा की बात करें, तो चाईबासा में समीर जी काफी मतलब जहां प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी है। वहां का जो आबो हवा है, वहां का जो माहौल था, जो नक्सलियों ने पेड़ गिरा के बाधा डालने का कोशिश किया, बैनर लगा के बाधा डालने की कोशिश किया, उसके बावजूद आप आश्चर्य करेंगे वहां ग्रामीण क्षेत्र में काफी ज्यादा वोटिंग हुई है, जो काफी अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। मैं आपको चाईबासा की बात बता रहा हूँ। वहां इस बार 68.61% हुआ है, जबकि पिछले चुनाव में, पिछले 2019 की चुनाव में वहां 65.09% था। मझगांव आप आइए, वहां इस बार 69% हुआ है, जबकि पिछले चुनाव में 66.84% था। अब देखिए कि कितना का बढ़ोतरी हुआ है यहाँ। जगन्नाथपुर की बात अगर करें तो वहां 66.26 इस बार हुआ है। 62.52 पिछले 57 पिछले साल हुई थी, पिछले चुनाव में हुआ था। मनोहरपुर की बात करें तो वहां 63.43 और पिछले चुनाव में 60.03।
उसी प्रकार चक्रधरपुर की बात करें तो वहां 66.5 इस बार हुआ है, जबकि पिछले बार 65.61। यानी हम ये कह रहे हैं कि कोल्हान में जमशेदपुर हो गया, फिर चाईबासा हो गया, ये दोनों विधानसभा में काफी अच्छा प्रतिशत इस बार मतदान का रहा है। अब आप सरायकेला आइए, जी जबकि सोचिए कि चाईबासा बिल्कुल बहुत कई विधानसभा क्षेत्र जो है वो नक्सली क्षेत्र है, वहाँ काफी प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ती है। इसके बावजूद इस बार उनकी ठोस व्यवस्था थी। रोकना चाह रहे हैं जरा, थोड़ा सा पीछे चल जाए, थोड़ा सा नजर, दर्शकों को आपका चेहरा नजर नहीं आ रहा, चेहरा नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा पीछे हो जाए। अच्छा, हाँ जी 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 जी। जी हाँ तो, जी तो हम ये कह रहे हैं कि वहाँ वहाँ की जो जो माहौल है चाईबासा का, वहाँ चुनाव कराना, और सरायकेला का भी कुछ क्षेत्र, फिर जी पूर्वी से मतलब जमशेदपुर का भी कुछ क्षेत्र, ये काफी नक्सली क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र नक्सली क्षेत्र है, और वहाँ प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। उसके बावजूद वहाँ पिछले चुनाव के बाद इस बार जो चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, इसमें प्रतिशत का बढ़ना, काफी अच्छा माहौल कायम करके प्रतिशत को बढ़ाना, ये काफी बड़ी बात है। अब हम सरायकेला की बात अगर करें तो यहाँ सरायकेला में 3 विधानसभा क्षेत्र है, खरसवां, सरायकेला और इचागढ़। आप जी आश्चर्य करेंगे कि खरसवां भी उसका काफी क्षेत्र नक्सली क्षेत्र है, वहां इस बार 78.71% हुआ है। जी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रशासन की। जबकि आप ये पिछले चुनाव की बात अगर करें तो वहां मात्र 62.22% ही हुआ था। फिर आप देखिए सरायकेला, इचागढ़ की बात अगर करें तो दूसरे स्थान पर इचागढ़ रहा, जहां 77.88% इस बार हुआ। पिछले चुनाव का रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है। फिर सरायकेला की बात अगर आप करें तो वहां जी इस बार 71.54% हुआ है, जबकि समीर जी आप आश्चर्य करेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में वहां मात्र 60.5% ही मतदान हुआ था। तो सुधाकर जी, कहने का ये मतलब, वोट परसेंटेज क्या इंगित कर रहा है? वोट परसेंटेज बढ़ा है तो क्या इंगित हो रहा है? देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि लोगों में जागरूकता ही है। प्रशासनिक ये जो आपको चुनाव आयोग है, उनका काफी प्रयास रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूक करने के लिए। और आप एक बात आश्चर्य करेंगे कि हमने कई जगह देखा, कई नक्सली क्षेत्र में हमने घूमा, वहां की भीड़ देखो, सुबह 7 बजे भीड़, इतनी लंबी भीड़ कि हम लोग आश्चर्य कर रहे थे कि यहाँ, जबकि ये उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ लोग नहीं आएंगे, और लंबी भीड़, महिलाओं की भीड़। और जी उससे भी बड़ी बात क्या है कि औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण पूरी छुट्टी थी आज, तो लोगों को मौका मिला मतदान करने का। इस बार सख्त आदेश था प्रशासन का, चुनाव आयोग का, कि हर व्यक्ति को, हर मतदाता को उस दिन छुट्टी देना है, और आप बंद रखें अपने जो आपका ये है संस्थान है उसको बंद रखें। तो ये कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि ये सब का भी असर है, फिर जागरूकता का असर है। और महिलाओं में खास करके ज्यादा जागरूकता देखने को मिली कि वो सुबह सुबह कतार में लग के मतदान के लिए तैयार थी। लोगों में काफी जागरूकता खास करके। और एक बात, सबसे बड़ी बात क्या हुई कि इस बार भी एक बार दर्शकों, सुधाकर जी एक बार दर्शकों को, हमारे दर्शकों को बताया एक बार कि सरायकेला में 2019 में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई थी और इस 2024 में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है? देखिए सरायकेला विधानसभा में पिछले पिछले 2019 के चुनाव में मात्र 60%, 60.05% पिछले जी चुनाव में 2019 में, और अभी उस विधानसभा में 71.54% हुआ है, जो मतलब काफी उसका बिल्कुल। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है ना कि खरसवां विधानसभा में, जी जो जहां की जो शहर से बिल्कुल अलग है, काफी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, और उसके कुछ क्षेत्र काफी वहां नक्सली क्षेत्र है, चिन्हित किया गया है, और वहां इस बार 78.71% हुआ है, जबकि पिछले चुनाव में वहां 62.22% ही हुआ था। जरा जरा जी सुधारते हैं कि खरसवा में शाम 5 बजे तक की जो खबरें हैं उसके मुताबिक 77.32% वोटिंग हुई है। हाँ, नहीं ठीक है, 5 बजे तक आपकी खबर है, लेकिन उसके बाद एक्चुअली क्या होता है कि उतना जल्दी सब जगह से नहीं आ पाती है ना, आता है। कि मान लीजिए हर जगह से जी इंफॉर्मेशन आना, चूंकि काफी सुदूर क्षेत्र है, तो आने में समय लगता है। तो ये जो प्रशासनिक स्तर से जो जारी किया गया है, जो जिला प्रशासन ने जारी किया गया है, मैं वो बात आपको बता रहा हूँ, उसमें जी उन्होंने जी 78
71% जो है जारी, सरायकेला का 71.54% जारी किया है। तो कहने का मतलब है हो सकता है इसमें और बढ़े, क्योंकि और बढ़ा 7 बजे 7:30 जी 7 बजे तक आ जा, फाइनली जो है 7 साढ़े 7 तक ही आता है। तो हम ये कहेंगे कि इस बार कोल्हान में मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा रहा, बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा, कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। कई जगह जो है नक्सलियों ने पेड़ गिरा के, बैनर लगा के बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और मतदाता काफी सजग थे और ग्रामीण क्षेत्र में काफी अच्छा प्रतिशत रहा। खास करके आपको मैं एक और बात बता रहा हूँ, ये प्रशासनिक स्तर से पुष्टि नहीं है, लेकिन जो बूथ स्तर से जो पुष्टि हुई, जो ग्रामीणों ने देखा और हम लोगों ने जो देखा, एक बुरुडी गांव है, गम्हरिया ब्लॉक आता है उसके अंदर में, तो वहाँ 85% 85-90% तक वहाँ बूथ में वोटिंग हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि हाँ बिल्कुल वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ 85-90% मतलब हर व्यक्ति अपने घर से निकल के बूथ में आके वोट देने के लिए तैयार थे। वो भी सुबह 6 बजे से वहाँ लाइन लगना शुरू हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे लोगों में कितनी जागरूकता आ रही है और लोग चाह रहे हैं कि हम मतदान करें और अपने नेता को चुने। समीर जी, जमशेदपुर पश्चिम और पूर्वी की क्या स्थिति है सुधाकर जी? देखिए जमशेदपुर पूर्वी में अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल शहरी क्षेत्र है और ये कई चुनाव से हम लोग देख रहे हैं, देखा जा रहा है कि शहरी क्षेत्र में मतदान कम होता है, उसकी प्रतिशत कम होती है ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा। तो इस बार पूर्वी सिंहभूम में क्या हुआ है, मात्र 56.72% ही हुआ है, जबकि पिछले चुनाव में वहां 56.30% हुआ था। तो आप समझ लीजिए कि उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं हुआ है। पश्चिमी की बात आप करते हैं तो वहां इस बार 55.95 यानी 56% के करीब वहां हुआ है। पिछले चुनाव में वो 54.41% था। तो बहुत ज्यादा हम नहीं कर सकते। ये दो जगह मतदान क्या जो प्रतिशत है वो कम रहा है, जो बाकी जगह से हम लोग देख रहे हैं, जैसे जुगसराय में 64.53% हुआ है, घाटशिला में 70% हुआ है, पुटका में आपको 72 हुआ है, बड़ागढ़ा में 76 हो गया है। तो आप उस तरह से अगर देखें तो पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम में प्रतिशत काफी कम रहा है उसके अनुपात में। समीर जी, चाईबासा की क्या स्थिति है? देखिए चाईबासा की जो बात है तो चाईबासा में वहां आपको 65% पिछले चुनाव में हुआ था 2019 में, इस बार वहां बढ़ा है प्रतिशत 68.61 सॉरी 68.61% चाईबासा में हुआ है इस बार। चलिए, तो मतलब कोल्हान में जो सबके निगाहें सरायकेला पे था, कोल्हान क्षेत्र में सबसे अधिक वोटिंग हुई है, खास करके खरसवां में, और उसके बाद सरायकेला में भी वोटिंग अच्छी हुई है। मतलब जनता अब जागरूक हो गई है, वोट घर से बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं। अच्छी खबर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तीनों जो विधानसभा है सरायकेला में, आपको इचागर में भी 78% होना भी बहुत बड़ी बात है, इचागर में हुआ है। फिर आपको सरायकेला में भी 71.54 हुआ है, खरसवां में 78.71 हुआ है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं सरायकेला जिले का जो तीनों विधानसभा क्षेत्र है वहां मतदान जो है प्रतिशत काफी अच्छा रहा है। समीर जी, चलिए, तो मतदान का प्रतिशत अच्छा रहा है, बेहतर हुआ है, और कोशिश भी की जा रही थी, मतदाताओं को भी की जा रही थी कि घर से बाहर निकले और मतदान करें। सुधाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम कोल्हान के बारे में, कोल्हान विधानसभा के बारे में जानकारी देने के लिए। अब हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर सत्य सरन जुड़े हुए हैं। सत्य, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और पलामू की जी। तो पहले मैं बरही की बात करता हूँ। बरही विधानसभा सीट पर शाम 5 बजे तक 61.10% वोटिंग हुई है। अब हम तुलना करते हैं 2019 से, तो 2019 में सीट पर 62.72% वोटिंग हुई थी। मतलब इस बार वोटिंग परसेंट यहाँ बरही में बढ़ा है। बरही में इस बार कांग्रेस ने कैंडिडेट चेंज कर दिया है। अब
बड़का गांव की बात करते हैं। बड़का गांव से अंबा प्रसाद कांग्रेस से विधायक हैं। यहाँ पे इस बार 66.32% वोटिंग शाम 5 बजे तक हुई है, जबकि पिछले 2019 के चुनाव में 65.89% वोटिंग हुई थी। मतलब यहाँ पर वोटिंग का परसेंट थोड़ा बढ़ा है। अब बरकट्ठा की बात करते हैं। बरकट्ठा में शाम 5 बजे तक 59.110% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 62% वोटिंग हुई थी। 62.06% वोटिंग 2019 में हुई थी। भवनाथपुर, जहां से भानु प्रताप शाही विधायक है, वहां की बात करते हैं। वहां इस बार वोटिंग का परसेंट बढ़ा है। पिछले बार 67.59% वोट प्रतिशत था 2019 में वहां पे। इस बार शाम 5 बजे तक 68.20% वोटिंग है। अभी जब जी फाइनल आंकड़े आएंगे तो परसेंटेज यहाँ और बढ़ेगा, मतलब कम से कम 2 से 3%। जी, विश्रामपुर विधानसभा की बात करते हैं। विश्रामपुर विधानसभा सीट पर शाम 5 बजे तक 62.63% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में यहाँ पर सिर्फ 60.99 मतलब लगभग 61% वोटिंग हुई थी। इसी तरह बिशुनपुर की बात करते हैं। बिशुनपुर विधानसभा सीट में इस बार शाम 5 बजे तक 70.06% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 70.14% वोटिंग हुई थी। चतरा में इस बार 61.16% वोटिंग हुई है 5 बजे तक, जबकि पिछली बार 2019 में 58.84% वोटिंग हुई थी। इस बार यहाँ का वोटिंग परसेंट बढ़ा है। अगले 2 घंटे में 1-2% और वोटिंग परसेंट बढ़ सकता है। छतरपुर जी की बात करते हैं। पलामू जिला का छतरपुर है। छतरपुर में 60.88% वोटिंग हुई है शाम 5 बजे तक, जबकि 2019 में 61.83% वोटिंग हुई थी। डाल्टनगंज विधानसभा सीट की बात करते हैं। डाल्टनगंज में छतरपुर में कुछ कम हुई है वोटिंग इस बार। जी 2019 जी के मुकाबले 2024 में छतरपुर में कम हुई है वोटिंग। जी हाँ। अब हम आपको डाल्टनगंज की बताते हैं। डाल्टनगंज में इस बार वोटिंग ज्यादा हुई है। डाल्टनगंज में 64.82% वोटिंग हुई है। अभी ये और बढ़ेगा फाइनल आंकड़े आने के बाद, जबकि 2019 की बात करें तो यहाँ पर 63.04% वोटिंग हुई थी। गढ़वा विधानसभा सीट की बात करते हैं। यहाँ पर 66.46% वोटिंग हुई है इस बार शाम 5 बजे तक, जबकि मतलब गढ़वा में आप 2019 बता रहे हैं 66.46% वोटिंग हुई है। जी, जबकि 2019 में 65.66% वोटिंग हुई थी। मतलब इस बार से कम वोटिंग हुई थी वहां पे। गुमला की बात करते हैं। हटिया की बात करते हैं पहले। हटिया विधानसभा सीट में इस बार 58.20% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 56.42% वोटिंग हुई थी। 2% वोट लगभग शाम 5 बजे तक ही बढ़ा है। अभी फाइनल जब आंकड़े आएंगे तो कुछ और बढ़ सकता है वोटिंग परसेंटेज। हजारीबाग की बात करते हैं। हजारीबाग में शाम 5 बजे तक 57.65% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 56.36% वोटिंग हुई थी। 1% शाम 5 बजे तक बढ़ा है पिछले बार के मुकाबले। हुसैनाबाद में 59.04% वोटिंग शाम 5 बजे तक हुई है, जबकि 2019 में 59.07% वोटिंग हुई थी। कांके, रांची जिला के कांके विधानसभा सीट की बात करते हैं। कांके में 57.89% वोटिंग शाम 5 बजे तक हुई है, जबकि पिछली बार यहाँ पे 61.41% वोटिंग हुई थी। इस बार वोटिंग का परसेंटेज कांके में पिछली बार के मुकाबले कम है। खूंटी जिला की बात करते हैं, जहां से नीलकंठ सिंह मुंडा विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बनते हैं। खूंटी में इस बार 69, यहाँ बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है पिछली बार के मुकाबले। यहाँ पर 69.53% वोटिंग हुई है, जबकि पिछली बार सिर्फ 63.04% वोटिंग इस सीट पर हुई थी। अभी 69 से और भी आंकड़े बढ़ेंगे। कोडरमा विधानसभा सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर शाम 5 बजे तक 62% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 67.53% वोटिंग हुई थी। कोलेबिरा की बात करते हैं। कोलेबिरा विधानसभा सीट में 68.62% वोटिंग आज हुई है शाम 5 बजे तक, जबकि 2019 में 64.82% वोटिंग हुई थी। इस बार वोटिंग का परसेंट शाम 5 बजे तक ही 4% ज्यादा वोटिंग हो चुका है वहां। अभी और बढ़ेंगे आंकड़े। लातेहार विधानसभा सीट की बात करते हैं तो लातेहार विधानसभा में शाम 5 बजे तक
69.70% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में वहां पे 67.53% वोटिंग हुई थी। इस बार वहां से करीब 2% ज्यादा वोटिंग लातेहार में हुई है। लोहरदगा की बात करें तो लोहरदगा में 73.21% वोटिंग आज हुई है, जबकि 2019 में 71.33% वोटिंग हुई थी। मतलब यहाँ पर 2% से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। मांडर की बात करते हैं, जहाँ से शिल्पी न्यात्री की विधायक हैं। मांडर में इस बार वोटिंग हुई है 70.13%, जबकि 2019 में 68.2% यह मतदान हुआ था। मनिका की बात करते हैं, मनिका विधानसभा सीट में 64.15% वोटिंग शाम 5 बजे तक हुई है, जबकि इससे पहले 2019 में 63.24% वोटिंग वहां हुई थी। मनोहरपुर की बात करते हैं, मनोहरपुर विधानसभा सीट पर इस बार 63.43% वोटिंग हुई है, जबकि 2019 में 61.3% वोटिंग हुई थी। 2% वोटिंग परसेंट 2% से ज्यादा बढ़ा है यहाँ पे। पाकी की बात करते हैं, पाकी विधानसभा सीट पर इस बार 65.13% वोटिंग हुई है, जबकि पिछली बार 66.78% वोटिंग हुई थी। अभी फाइनल जब हमारे पास रिपोर्ट आएगा, जब फाइनल आंकड़े होंगे, तो हो सकता है कि पाकी का पिछले बार का और इस बार का जो परसेंटेज हो वो लगभग बराबर होगा। इसी तरह रांची की बात करें तो रांची में इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। रांची में 51.50% वोटिंग इस बार हुई है, जबकि पिछली बार यहाँ पर सिर्फ 49.01% वोटिंग हुई थी। तो सत्या एक बात बता दें, जो अब तक की जो खबरें आई, जो परसेंटेज नजर आ रहे हैं, उसके मुताबिक खरसवा में सबसे अधिक परसेंटेज वोटिंग हुई है, 78 के करीब प्रतिशत की करीब वोटिंग हुई है। वहीं रांची में सबसे कम हुई है। तकरीबन अभी तक जो खबर है 5 बजे तक 51.50% वोटिंग हुई है। रांची में वोटिंग का प्रतिशत घटा है, लेकिन राहत की बात यह है कि पिछली बार जो वोटिंग परसेंट था उससे इस बार बढ़ा है। पिछली बार से 2% ज्यादा वोटिंग परसेंट यहाँ पे बढ़ा है। पिछली बार 49% लगभग था और इस बार 51.50% वोटिंग हुई है। ये शाम 5 बजे तक के आंकड़े हैं। फाइनल आंकड़े आने के बाद 1-2% वोटिंग प्रतिशत यहाँ और बढ़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये रांची राजधानी के लिए राजधानी वासियों के लिए राहत की बात है। चलिए आगे बात करते हैं सिमरिया जी। सिमरिया विधानसभा सीट की बात करते हैं। सिमरिया विधानसभा सीट में इस बार 65.65% वोटिंग हुई है। पिछली बार 2019 में इस सीट पर 61.77% वोटिंग हुई थी। लगभग 3% से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत इस बार यहाँ बढ़ा है। सिमडेगा सीट की बात कर लेते हैं। सिमडेगा विधानसभा सीट में इस बार 68.70% वोटिंग हुई है, जबकि पिछली बार 4% कम वोटिंग हुई थी, 64.85% वोटिंग हुई थी। सिसई विधानसभा सीट बचा है। सिसई विधानसभा में इस बार पिछले बार से अच्छी वोटिंग हुई है। पिछले बार 69.26% वोटिंग 2019 में यहाँ हुआ था। इस बार सिसई में 71.21% वोटिंग हुई है। तमाड़ विधानसभा सीट, यहाँ पे इस बार वोटिंग परसेंट पिछली बार के मुकाबले कम है। पिछली बार 2019 में 68.57% वोटिंग हुई थी तमाड़ में। इस बार 67.12% वोटिंग हुई है। तोरपा विधानसभा सीट में भी इस बार वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है। तोरपा में इस बार 67.03% वोटिंग हुई है, जबकि पिछली बार 64.63% वोटिंग हुई थी। इस तरह अधिकांश सीटों पर वोटिंग का प्रतिशत इस बार 2019 के मुकाबले बढ़ा है। चलिए, तो दर्शकों को बता दें कि अभी तक जो खबरें थी शाम 5 बजे तक में वोटिंग का जो रुझान था और जो बताया गया था, खबरें आ रही थी, उसके मुताबिक करीब 65% वोटिंग हो चुकी है और अब कुछ समय के बाद और इसमें कुछ इजाफा हो सकता है। लेकिन सबसे जो खबरें हैं उसके मुताबिक कोल्हान का खरसवां विधानसभा सीट है, जहां सबसे अधिक वोटिंग की खबरें हैं। वहां करीबन 78% वोटिंग हुई है। वहीं रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में सबसे कम अब तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 51.50% वोटिंग हुई है।